राधे राधे आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी के साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन में सभी खुशी आती है और दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी के त्यौहार देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। भाद्रपद में माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस के बहन थी। कंस को सता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह उन्हें विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिक की कड़ी और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल के बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पार गई थी, लेकिन चरण स्पर्श के बाद फिर वह शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। कन्या के रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हो गई। कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी।
इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसा मान्यता है कि माँ यशोदा कृष्ण के जन्मदिन पर उनके जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से और झूले में झुलाकर मनाती थी। इसीलिए पूरे संसार में लड्डू गोपाल के रूप में हर घर में कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ऐसा और भी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। धन्यवाद। राधे राधे।